नमस्कार दोस्तों, मुक्ता की हेल्थ बास्केट में आपका स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा करते हैं। हमारी ये मानव संरचना पंच धातु से बनी है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, राइट। और यही 5 एलिमेंट में हम अपने आप को विलीन कर लेंगे। हम सबके ऊपर एक एक्सपायरी डेट है और उस एक्सपायरी डेट से पहले हम अपनी लाइफ को किस तरह से लीड कर रहे हैं, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी जो 24 आवर्स हमारे लिए वर्क करती है, 5 चीज चाहती है। E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, R स्टैंड फॉर रिक्रिएशन, N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज मतलब 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज। योगा भी हो सकती है, एरोबिक्स भी हो सकती है, स्किपिंग भी हो सकती है, आपकी वॉकिंग भी हो सकती है, जिमिंग भी हो सकती है, कुछ भी पर कीजिए। ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव मेंटल सोच, यानी अपने मानसिक दृढ़ता को इंक्रीज करना। मेडिटेशन भी हो सकता है, योगा भी बहुत अच्छा इसका तरीका है। बट उसके साथ साथ आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है जहां आपका इसका हिस्सा बन के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी संगत में रहना। R स्टैंड फॉर रिक्रिएशन, यानी रेस्ट 7 to 8 आवर्स का। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहती हूँ, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिससे आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, डू इट। N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन, यानी पौष्टिक खाना। अब सारी चीज़ें आप सबके लिए सामने हैं कि ये 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बट पौष्टिक खाना, डाउट, क्वेश्चन मार्क। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या वो फ्रूट एंड सब्जी जो पहले आ रही थी अब उसकी क्वालिटी वही रह गई है या डिक्लाइन हो चुकी है? हमारा अपना लाइफ स्टाइल कैसा रह गया? खाना बनाने की पद्धति में क्या इंतजार हो गया है? कुकर की सीटी हम बजा के क्या हम वो पौष्टिकता को नष्ट नहीं कर रहे हैं? खाना मसालेदार ज़्यादा हो गया है, स्वादिष्ट जरूर हो गया है, कि पौष्टिकता है या नहीं है पता नहीं। और हर न्यूट्रिशन का अपना RDA होता है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। 4 इंपॉर्टेंट तो मैं ही बता सकती हूँ। प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर सेल्स के लिए, हर टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेल पे अगर हमने वर्क करना है तभी टिश्यू पे वर्क होगा, टिश्यू पे वर्क होगा तभी बॉडी के ऑर्गन्स पे वर्क होगा, ऑर्गन्स पे वर्क होगा तभी बॉडी हमारी सिस्टम उनका मजबूत बनेगा और तभी हमारी बॉडी भी मजबूत बनेगी। पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी अगर आप 60 किलो के तो कम से कम 50 ग्राम आपको डेली नीड चाहिए। उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत लोड होता है। ओमेगा 3 और 6 का रेशियो गड़बड़ाया हुआ है। 6 तो हमारे पास है बहुत ज़्यादा, पर उसकी क्वांटिटी और डिसबैलेंस्ड होने की वजह से ओमेगा 3 हमें इंक्रीज करना है। ये होता है अलसी के बीज में, होता है आपके अखरोट में होता है, बट हम कितना उसको लेते हैं? अब हमारे को 1200 mg पर डे का चाहिए रिक्वायरमेंट, करिए पूरा। उसके बाद आता है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। भाई 1.2 ग्राम हमें अबव द 50 चाहिए होता है, लेस देन 50 हमें एक तरीके से 0.95 ग्राम, क्योंकि 30 साल के बाद हमारा कैल्शियम डिस्चार्ज होता है, उसके साथ साथ मसल लॉस भी होने लगता है। ये समझने वाली बात है कि कहाँ से हम पूरा करेंगे। विटामिन एंड मिनरल्स पूरे होते हैं हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, पर क्या वो फ्रेश रहे हैं? 2.5 किलो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने होते हैं, तब जाके वो विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, ये RDA है जो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर्स भी जानते हैं न्यूट्रिशन की वैल्यू, तभी आजकल अपने प्रिस्क्रिप्शन में वो लाइफ स्टाइल चेंज भी लिखते हैं और कहीं कहीं वो सप्लीमेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन B हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सप्लीमेंट हैं, यानी खाने की कमी को पूरा करना एक्स्ट्रा। जैसे हम बच्चों को कभी बचपन में दूध में कुछ मिला के देते थे ताकि उनकी ग्रोथ हो, दैट दिस इज द सेम थिंग। इसीलिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ आती है, आपके ब्रिज को पूरा करने के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज़ को दूर करने के लिए नहीं। वो तो धीरे धीरे आपके वो 4 एलिमेंट अगर आप पूरा करेंगे तो वो उसके हिसाब से ही होगी।
सप्लीमेंट वर्क्स ओनली 25%, बाकी के 25 दूसरी चीज़ें पूरा करती हैं, माइंड यू। इसीलिए हमारी वर्कशॉप में हमेशा इस बात के बारे में जानकारी दी जाती है, न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाती है, ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली दो तरीके के सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट एक सिंथेटिक, एक ऑर्गेनिक यानी प्लांट सोर्स। मैं हर एक को कहती हूँ, मेरा बिलीव है मेरी न्यूट्रीलाइट पे, 90 ईयर्स ओल्ड कंपनी कोई भी सिंथेटिक नहीं यूज़ कर रही है, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रही है जिसकी वजह से हमारी इस नेचुरल बॉडी पे हार्म हो। तो मैं क्यों ना लूँ, मैं और मेरा परिवार वही लेता है। आपको जिस पे यकीन है लीजिए, बट उस न्यूट्रिटिव ब्रिज को कंप्लीट कीजिए, उस आरडीए को पहचानिए, मिथ से दूर रहिए, पर नेचुरल होना चाहिए। आप अगर कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो उसके पीछे देख लिया कीजिए कि वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसका सोर्स क्या है, क्या वो नेचुरल है या वो केमिकल जनरेटेड है। बहुत ज़रूरी है ये जानना। पर वो 4 चीज़ें EARN डेफिनेटली वो हमें पूरा करना चाहिए। अब देखिए ना, रामदेव जी, बाबा रामदेव जी कितने दिग्गज पर्सनैलिटी हैं, वो खुद भी योगा के साथ साथ सप्लीमेंट को भी रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है खाने में वो पौष्टिकता नहीं रह गई है, 60% डिक्लाइन हो चुकी है, तभी तो हमारे पास 70 to 80 तरीके की लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हमारे आसपास घूम रही हैं। कहना बहुत आसान है कि अब कैंसर 10 में से 6 लोग उससे बच सकते हैं, पर वो 6 लोग जो बच सकते हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या होगी, और वो क्यों 10 लोग भी हों, क्यों नहीं हम डिजीज़ फ्री इंडिया हो। प्लीज़ इस चीज़ को सुनिए, बॉडी आपकी है, इस चीज़ को सोचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, परिवार भी आपका है। मुझे जो सही लगा मैंने वो अपनाया। ठीक है, आप सब लोगों के विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।